ओम। प्रिय बच्चों, अपना अर्धवार्षिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे जो हम लोग PA2 के पाठ्यक्रम के लिए आगे बढ़े, उसमें एक पाठ है कः रक्षति कः रक्षिता, यानी कः रक्षति कः रक्षितः, कौन रक्षा करता है और किसकी रक्षा होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये पाठ पर्यावरण को लेकर के हैं कि पर्यावरण हमारी रक्षा करता है और हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। तो इस पाठ का जो भाव है ये आप लोग समझिए, और इसके जो एक पद वाले प्रश्नोत्तर वगैरह हैं वो मैं आपको भेजता हूँ, उनको आप लोग एक बार जरूर याद कर लीजिए। यह पाठ पर्यावरण पर केंद्रित है। हमारे दैनिक जीवन में प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग होता है। पर्यावरण के लिए प्लास्टिक बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। प्रस्तुत पाठ में पर्यावरण के प्रदूषण की समस्या को उजागर किया गया है। पाठ का सार इस प्रकार है, यानी पाठ के विषय में जो बातें कही वो इस प्रकार हैं। मनुष्य पूर्व काल में कपास, मिट्टी अथवा लोहे से बनी हुई वस्तुओं का ज़्यादा प्रयोग किया करता था। वे सारी वस्तुएं पर्यावरण को प्रदूषित नहीं किया करती थीं, क्योंकि ये आसानी से कुछ ही समय में गल जाती थी और अपना नष्ट होकर के मिट्टी में मिल जाती थी। आजकल लोग प्लास्टिक का प्रयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लोग प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं जो होती हैं, जैसे थैले तथा अन्य वस्तुओं को इधर उधर जो हम प्रयोग करके फेंक देते हैं, ये वस्तुएं न तो कभी गलती हैं और ना ही कभी समाप्त होती हैं। ये सदैव ऐसे ही धरती पर पड़ी रहती हैं लंबे समय तक। ये वातावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। मनुष्य कभी भी इस ओर अपना ध्यान नहीं देता कि प्लास्टिक पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इससे मानव का अहित होता है। अतः हमारा यह परम कर्तव्य बनना चाहिए कि हम पर्यावरण की शुद्धि के लिए विशेष ध्यान रखेंगे और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएंगे। इस पाठ का जो अभ्यास कार्य है, मैं आपको संक्षेप में अभ्यास कार्य समझा देता हूँ। अभ्यास कार्य में ये कहना चाह रहे हैं, यानी केन पीड़िताः वैभवाः बहिरागताः भवन इत्यादीनां निर्माणाय के कर्त्यन्ते मार्गे किं दृष्ट्वा बालाः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति वयं शिक्षिताः अपि कथम् आचरामः। प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् कस्य कृते महती क्षतिः भवति। अद्य निदाघता तपतस्य किं शुष्कतां याति। यानी किससे बेचैन होकर के वैभव बाहर निकल के आया, क्योंकि बिजली की कमी के कारण जो गर्मी थी उससे बेचैन होकर के बाहर आया। हम लोग जो भवन आदि बनाते हैं उसके काटने में सबसे ज़्यादा किनका प्रयोग होता है? पेड़ों का। यानी जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वगैरह बनती हैं वहाँ पहले जंगलों को काटा जाता है और वहाँ पर बिल्डिंग वगैरह इमारतों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। साथ में ही उनसे ही बहुत सारे प्रयोग वाली सामग्रियों का भी निर्माण किया जाता है। तो ये जो एक पद वाले प्रश्नोत्तर हैं, मैं इसका अभ्यास कार्य करके भेजता हूँ। इनका बहुत अच्छी तरह से अभ्यास कर लेना आप लोग। और साथ में जो प्रश्नवाचक शब्द कैसे बनाए जाते हैं, कल की वीडियो में, परसों की वीडियो में भी मैंने आपको भेजा था। जैसे जिनके नीचे लाइन है जागरूकतया शाक फलानाम आवरणैः वायुवेगाः, यानी जिनके नीचे ये अंडरलाइन है, इनको आप प्रश्नवाचक में बदलेंगे।
तो मैंने कल की वीडियो में ये समझाया था कि प्रश्नवाचक बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे जागरूकतया है तो ये स्त्रीलिंग का शब्द है, लता की तरह लतया जैसे तृतीया के एक बीच वचन में बनता है तो प्रश्नवाचक बन जाएगा कया। आवरण ही तृतीया का बहुवचन है पुल्लिंग की रामही की तरह, तो प्रश्नवाचक आपका पुल्लिंग में कई ही बन जाएगा। तो इनको अच्छी तरह से देखना, आराम से आप लोग कर सकते हैं। तो ये अभ्यास कार्य मैं साथ में भेज रहा हूँ, आप लोग इन्हें करना सुंदर राइटिंग में और समझने की भी कोशिश करना।